बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज हम सीखेंगे कि मुरक्कबी तौसीफ़ी क्या होता है। आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि मुरक्कब दो कलमात का मजमुआ होता है या दो से ज़्यादा कलमात भी हो सकते हैं। अगर कलमात इस तरह मिलें कि वो एक पूरा मतलब ना दें, उसको हम मुरक्कबे नाक़िस बोलते हैं, और जब कलमात एक पूरा जुमला बनाएं तो हम उसे मुरक्कबे ताम बोलते हैं। तो गोया मुरक्कबे नाक़िस वो होता है जिसमें कलमात अपना पूरा मतलब नहीं बताते। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं नेक लड़का या अर्श अज़ीम। अब अर्श अज़ीम के आगे पीछे कुछ नहीं है, तो ये मुरक्कबे नाक़िस है। तो मुरक्कबे नाक़िस क्या हुआ? ऐसे कलमात का मजमुआ जो पूरा मफ़हूम ना दे। लेकिन ऐसा मुरक्कब जो सिफ़त और मौसूफ़ पे मोहित हो, उसको हम कहते हैं मुरक्कबे तौसीफ़ी। यानी उन कलमात में एक मौसूफ़ होगा और उसके साथ सिफ़त होगी। तो लिहाजा मुरक्कबे तौसीफ़ी जब हम बनाते हैं तो हमें ये ज़हन में रखना चाहिए कि पहले अरबी ज़बान में मासूफ़ आता है, बाद में सिफ़त आती है। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अमलुन सालिहुन। पहले अमल आया जो कि मासूफ़ है और सालिहुन उसकी सिफ़त है। फिर हम कहते हैं अजरुन अज़ीमुन। तो अजर जो है मासूफ़ है, अज़ीम उसकी सिफ़त है। फिर हम कहते हैं सिरातुन मुस्तकीमुन। तो सिरात जो है ये मासूफ़ है, मुस्तकीम उसकी सिफ़त है। लेकिन एक बात नाज़रीन याद रखें कि उर्दू में जो सिफ़त है वो पहले आती है। जैसे हम कहते हैं नेक लड़का, अच्छा खिलाड़ी, सफ़ेद किताब। तो पहले देखें, पहले खूबी आई है और उसका जो मासूफ़ है वो जिसकी सिफ़त बयान की गई है वो बाद में आया है। इंग्लिश में भी ऐसा ही होता है। गुड बॉय, गुड प्लेयर, वेरी गुड राइटर। देखें, पहले सिफ़त आई है, बाद में मासूफ़ आया है। लेकिन नाज़रीन, अरबी ज़बान में मासूफ़ पहले आता है, सिफ़त बाद में आती है। तो मुरक्कबे तौसीफ़ी बनाने का नाज़रीन कायदा यह है कि सिफ़त इस्म के चारों पहलुओं यानी जिन्स, अदद, वसत और एराबी हालत के लिहाज से मासूफ़ के मुताबिक होगी। ये गोल्डन प्रिंसिपल है मुरक्कबे तौसीफ़ी का। मिसाल के तौर पे अब्दुन सालिहुन, आपने देखा तनवीन है अब्द पे और तनवीन है सालिहुन पे। अगर अल अब्दो हो जाएगा तो सिफ़त भी अस्सालिहो हो जाएगी, तो अल अब्दो अस्सालिहो हो जाएगा। अगर हम कहते हैं अब्दन, यानी हमने फ़तह की तनवीन ली है, अब्दन सालिहन, तो दोनों में फ़तह की तनवीन है। जब हम कहते हैं अब्दिन सालिहिन, तो अब्दिन अगर आएगा तो फिर सालिहिन आएगा, यानी कसरा की तनवीन होगी। अगर हम तस्निया की बात करें, अब्दानी सालिहानी, तो दोनों के नीचे देखें कसरा है। अब हम कहते हैं इबादुन, तो फिर उसके साथ सिफ़त क्या आएगी? सालिहूना, इबादुन सालिहूना। आपको पता वाव जो है वो हालत रफ़ा गुज़ार करती है। और अगर अल लग जाएगा मौसूफ़ के साथ अल इबादु, तो सालिहून के साथ हो जाएगा अस्सालिहूना। तो आपने देखा कि मौसूफ़ और सिफ़त जो हैं वो अपनी इराब के हवाले से, अपनी वसत के नज़रिए से और अपनी जिन्स का और जो उनके अदद का होना है। जिन्स और अदद में ये चारों ऐसे एट्रीब्यूट्स हैं, खूबियाँ हैं जिनमें मौसूफ़ और सिफ़त एक जैसे होंगे। ये कभी नहीं हो सकता कि मौसूफ़ डिफरेंट हो और सिफ़त मुख्तलिफ हो। मिसाल के तौर पे हम कहते हैं अर्शुन अज़ीमुन, तो देखें अर्श पहले आया है, अज़ीम बाद में आया, अज़ीम उसकी सिफ़त है। हम कहते हैं फ़ौज़ुन अज़ीमुन, तो फ़ौज़ जो है वो अजर है, वो पहले आया है, अज़ीम उसकी मिसाल है। इसी तरह हम कहते हैं कौलन सदीदुन, यानी कौल जो है वो मासूफ़ है और सदीद उसकी सिफ़त है, तो लिहाजा कौलन सदीदुन यानी सीधी बात। तो नाज़रीन, लिहाजा मुरक्कबे तौसीफ़ी क्या हुआ? मुरक्कबे तौसीफ़ी वो मुरक्कब है जो दो कलमात पे मोहित होता है। उसमें एक सिफ़त होती है, दूसरा मासूफ़ होता है, उसको हम मुरक्कबे तौसीफ़ी बोलते हैं। अब आपके सामने ये जो टेबल है ये इस बात की शहादत देता है कि जहाँ पे अल आएगा वहाँ दोनों के साथ अल आएगा, जहाँ पे किसी के साथ अल नहीं है वहाँ अल नहीं आएगा। अगर दम्मा की तनवीन है तो मौसूफ़ और सिफ़त की एक जैसी होगी। अगर फ़तह की तनवीन है या कसरा की तनवीन है, दोनों में एक जैसा कोई फ़र्क आपको नहीं मिलेगा। लिहाजा देखें अमलुन सालिहुन, दोनों एक जैसे हैं, दोनों में तनवीन फ़तह की है, दोनों सिंगल हैं, दोनों मेल हैं। इसी तरह हम देखते हैं उस्वतुन हसनतुन, देखो उस्वतुन मासूफ़ भी मुअन्नस है और हसनतुन भी मुअन्नस है। दोनों के ऊपर एक ही तरह की इराबी कंडीशन है, दोनों की अदद एक है और दोनों की वसत भी एक है। इसी तरह हम बोलते हैं अल अमल सालिहुन, दोनों के साथ अल लगा तो दोनों में होगा, बराबर होगा। उस्वतन हसनतन,
दोनों पे फ़तह की तनवीन है मौसूफ और सिफ्त में। इस तरह हम कहते हैं अमलन सालिहन, दोनों पे फ़तह की तनवीन है मौसूफ और सिफ्त में। इस तरह हम कहते हैं जन्नतुन आलियातुन, देखो दोनों के ऊपर ता है, दोनों में जो जिन्स है वो फीमेल की है और दोनों जो है उनमें तनवीन फ़तह की है। अर्शुन अजीमन, दोनों में फ़तह की तनवीन है। हम कहते हैं हयातुन तय्यबातुन, यानी आपकी हयात जो है तय्यबातुन। अच्छा, इसी तरह हम कहते हैं अल अर्शन अजीमन, दोनों में अल है। ज़ुर्रियातुन तय्यबातुन, दोनों एक जैसे हैं। चारों चीज़ें आप देखें, जिन्स, अदद, वसत, इराबी हालत दोनों की एक जैसी है। तो लिहाजा नाज़रीन मैं इसको समअप करता हूँ, आप मरकब तौसीफ़ी ऐसा मरकब जो दो कलमात का मजमुआ होता है, इससे ज़्यादा भी कलमात हो सकते हैं लेकिन आम तौर पे दो कलमात का मजमुआ होता है। एक उसमें मासूफ होता है, दूसरा उसमें सिफ्त होता है। मासूफ की चारों खूबियाँ जिन्स, अदद, वसत और इराबी हालत सिफ्त की चारों खूबियों से ममासलत रखेगी। जहाँ भी कुरान हकीम पढ़ते हुए आपको इस तरह सिफ्त और मासूफ का कम्बिनेशन नज़र आए, फ़ौरन समझ लें कि यह मरकब तौसीफ़ी है। और आप अपनी प्रैक्टिस लिहाजा ये कर सकते हैं कि आज का जो आपका होमवर्क हो, पहला सवाल ये होगा मरकब क्या होता है और मरकब नाक़िस और मरकब ताम क्या है। नंबर 2, मरकब तौसीफ़ी किसे कहते हैं और मरकब तौसीफ़ी का कायदा क्या होता है, ये प्रैक्टिस करेंगे। और तीसरा सवाल नाज़रीन आपका ये होगा होमवर्क के लिए कि आप कम से कम 15 ऐसे अल्फाज निकालेंगे जो कि मरकब तौसीफ़ी हों, जो कुरान हकीम से हों, और उनको निकाल के उनकी प्रैक्टिस करें। बहुत शुक्रिया।